तोड़-फोड़ के जो आवाज़ें सुनकर जो वी चांसे और कांसा सैरन थे वो अपने रूम से बाहर आते हैं। जैसे वो लोग अपने रूम से बाहर आते हैं तो वो बाहर का नज़ारा देखने के बाद वो हैरान थे क्योंकि उनका बेटा वी तोड़-फोड़ कर रहा था। लिविंग रूम में जितने भी महँगे सामान रखे थे, एंटीक चीज़ें थी वो सब कुछ विन हमारा तोड़ते जा रहा था। अपना जो गुस्सा था वो उतारते जा रहा था। फिर कांसा सैरन अपने हस्बैंड को देखती है और फिर चाँद से भी उसको देखते फिर इसके बाद वो दोनों हमारे वीन के पास आती है। फिर कांसा सैरन कहते कि वीन बेटा क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों और तुम ये घर में तोड़-फोड़ क्यों कर रहे हो? जब वीन अपनी मॉम की आवाज़ सुनता है तो वो अपनी मॉम की तरफ देखता है और जब कांसा सैरन अपने बेटे को देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि वीन के आंखों से आंसू निकल रहे थे और वीन रो रहा था और उस रोने की वजह से उसकी आंखें लाल थी। फिर खामजा सैरन वीन के करीब जाती है और वीन के गाल को सहलाते हुए कहती कि वीन बेटा क्या हो गया? तुम रो क्यों रहे हो? और जो उसके हाथ में डंडा जैसा था उसको वो छोड़ देता है और वीन अपने मॉम को हग करके रोने लगता है। वीन बोलता है मॉम वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो मुझे धोखा क्यों कैसे दे रहा है? मॉम वो मुझे धोखा कैसे दे सकता है? मैं वो मेरे अच्छे का उसने मेरा फ़ायदा उठाया मॉम वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हमारा बीन बस यही कहते जा रहा था। फिर खामसा सैरन अपने बेटे को उसके पीठ पर सलाने लगती है और कहती है क्या हुआ बीन बेटा? किसने तुम्हें धोखा दिया? किसने तुम्हें हट के बताओ? क्या तुम्हारे क्या बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम हो गया उसमें किसी ने तुम्हें क्या धोखा दिया जिसकी वजह से तुम इतना हर्ट हो गए हो? किसने धोखा दिया? बताओ बेटा। फिर भी चांद से आते पूछते कि क्या हुआ बीन बेटा? तुम इतना रो क्यों रहे हो? फिर हमारा बीन अपनी मॉम से अलग होता है। फिर कांसा सैरन बोलते पहले चलो यहाँ पे आओ सोफे पे बैठो फिर हमें पूरी बातें बताओ। वीन आके सोफे पे बैठ जाता है। फिर कांसा सैरन वीन के पास ही बैठी थी। फिर भी चांद से वीन के दूसरे साइड बैठ जाते हैं। फिर हमारा वीन से कांसा सैरन पूछते कि क्या हुआ बेटा? तुम इतना रो क्यों रहे हो हम? क्या हुआ? मुझे बताओ अपनी मॉम को। फिर हमारा वीन बोलता है मॉम उसने मुझे धोखा दिया। "हाँ, उसने मुझे धोखा दिया। फिर कांसा सैरन किसने तुम्हें धोखा दिया बेटा? फिर वीन कहता है मॉम मुझे लैंड वांची ने मुझे धोखा दिया। लैंड वांची ने धोखा दिया? कैसे तुम्हें धोखा दिया? क्या किया लैंड वांची ने? मॉम आपको पता है ना डिनर के बाद मेरे पास फोन आया था। हाँ फोन आया था किसका था? मॉम श्रेया और शॉवशिंचन का फोन था। फिर कांसा सर क्या शॉवशिंचन और श्रेया ने यहाँ पे आए? हाँ हाँ उनसे मिलने के लिए मैं क्लब में गया था। उन दोनों ने मुझे क्लब में बुलाया था। जब मैं क्लब में था मैं उन दोनों के साथ एंजॉय कर रहा था। जब मैंने वहाँ पे क्लब के अंदर मैंने लैंड वांची को देखा। तब भी हमारे कांसा सैरन बोलते कि वांची को देखा होगा तो क्या हो गया? क्या वांची अपने फ्रेंड्स के साथ था? फिर मतलब नहीं मॉम वो अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं था लैंड वांची। मैंने लैंड वांची करी एक लड़के को देखा और लैंड वांची उस लड़के से बहुत करीब था और मॉम मैंने उसे की थोड़ी बात सुनी। वो उसको अपना बॉयफ्रेंड कह रहा था। वो बोला तो लैंड वांची उससे बहुत प्यार करता है। मॉम मैंने ये सुना। मॉम लैंड वांची मुझे कैसे धोखा दे सकता है? वो मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। लैंड वांची को क्या मेरे आंखों में प्यार नहीं दिखता?
उसने मुझे क्यों धोखा दिया? वो शादी मुझसे की और वो बाहर जाके अफेयर कर रहा है। मॉम, वो मुझे कैसे धोखा दे सकता है? और वो उसने इसलिए मुझे लगता है उसने फर्स्ट नाइट पे इसलिए मुझे उस एग्रीमेंट पे साइन कराया था। फिर कौन सा साइन पूछते कैसा एग्रीमेंट? फिर चांस पूछते कैसा बेटा एग्रीमेंट बताओ? फिर हमारा भी सारी बात क्या ऐसा किया है? फिर कौन सा साइन बोलते कि लैंड वांची ऐसा कैसे कर सकता है? फिर चांस बोलते हाँ वो लैंड वांची कैसे ऐसा करता है? मॉम उसने ऐसा किया है। भी कहाँ से सारे बोलते कि बेटा तुम शांत हो जाओ इस बारे में हम लोग सुबह बात करेंगे। एक काम में करेंगे सुबह मैं लैंड फैमिली को फोन कर लेते हैं और यहाँ पे चुंगे और लैंड ए को यहाँ पे बुलाएंगे और उनसे बातें करेंगे। होगा तो लैंड इसे पूछेंगे क्या लैंड वांची किसी से प्यार करता था ये ने क्या फोर्स करके तुमसे शादी कराई थी? ठीक है बेटा तुम शांत हो जाओ और जाओ तुम दूसरे रूम में जाके आराम से ले जाओ। फिर बोलता है ठीक है। फिर कान से सायरन विन को दूसरे रूम में सोने के लिए भेज देते क्योंकि लैंडवांची और जो विन थे वो दोनों एक साथ रूम में नहीं सोते थे, वो अलग रूम में सोते थे। तो विन उस रूम में चला जाता है। फिर चांद से और कान से सायरन एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर चांद से बोलते हैं ठीक है तुमने जैसा बोला है मैं सुबह के टाइम पे लैंड फैमिली को फोन कर दूंगा। ठीक है कहाँ से सर? चलो हम भी रूम में चल के लेट जाते हैं। फिर कांसस साइरन भी अपने रूम में चले जाते हैं। हम देखते हैं लैंड वांची को जो 12 बजे करीब लैंड वांची वी जो मेंशन था उसमें एंटर होता है और जो वी मेंशन में जो वी ने जो तोड़फोड़ की थी वो सब कुछ साफ कर दिए थे सर्विंग जो लोगों ने। तो उससे कुछ भी महसूस नहीं होता है कि घर एकदम शांत दिख रहा था, उससे कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता और वो कुछ नोटिस ना करे। वो सीधा अपने जो रूम था जिसमें वो रहता है उस रूम में जाता है और जाके आराम से वांची आराम से सो जाता है अपने बेड पे। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी विन की जो आंखें खुलती है और वो जाता है वॉशरूम में। फिर वॉशरूम में से फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बाथरूम से बाहर आता है और फिर वो अपना कपड़ा पहनता है और फिर इसके बाद हमारा जो विन है वो नीचे उतर के आ जाता है। नीचे जैसे आता है तो देखता है वहाँ पे उसके मॉम डैड बैठे हुए थे। कांसू सैरन और विजान से बैठे हुए थे। फिर विन जैसे नीचे उतरता है तो कांसू सैरन विन के पास जाती है कहती कि विन बेटा तुम ठीक हो ना? फिर विन बोलता है "हाँ, मॉम"। फिर कांसू सैरन अपने बेटे की हालत देखती है। वो परेशान थी। वो बोलते हैं कि आओ विन बेटा चल ब्रेकफास्ट कर लो। फिर विन बोलता मॉम मुझे ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं है। विन बेटा तुम कुछ खा लो फिर इसके बाद हम बातें करेंगे। फिर विन बोला ठीक है मॉम। फिर विन अपनी मॉम की बातें टालता नहीं है। फिर कांसो सैरन विन को ब्रेकफास्ट कराने लगती है। ब्रेकफास्ट विन का हो जाता है और वो भी अपने मॉम डैड के साथ आके लिविंग रूम के अंदर आके वो भी बैठ जाता है। फिर जो कार के हॉर्न की आवाज आती है और फिर कार से 2 इंसान निकलते हैं। वो और कोई नहीं लैन चिंगजन और लैनी थी और वो लोग को सर्वेंट्स लोग लेके आते हैं। जब वहाँ पे लैन फैमिली आती तो वी चांद से और कांसा साइरन उठते हैं और वो जाके उन दोनों से मिलते हैं। फिर लैंग चिंघिंचुन पूछते कि क्या हुआ विचान से? तुमने सुबह के टाइम पे तुमने मैसेज किया कि कुछ इम्पोर्टेंट बात है कि तुम्हारे घर आऊं। क्या हुआ बात? हाँ? और
तुमने ऐसा क्यों बोला कि कुछ लैंडवांची के बारे में बातें करनी है? क्या लैंडवांची ने कुछ किया है? फिर लैनी भी पूछते कि क्या वो कौन सा साइड बताओ, क्या वांची ने क्या किया है? फिर कहाँ से सायरन बोलते कि पहले आप लोग आ जाओ, फिर यहाँ पे आप बैठ जाओ, फिर हम लोग बातें करते हैं। फिर लैन फैमिली भी आके वहाँ पे बैठ जाती है। फिर कहाँ से सायरन पूछते कि लैनी मुझे कुछ बात पूछनी है। लैनी बोलती कि हाँ पूछो, कौन सा सायरन क्या पूछनी है? फिर लैनी की बातें सुनकर कौन सा सायरन पूछती है कि क्या तुम बताओ, क्या लैन बाजी क्या किसी को पसंद करता था कि उन्होंने लैंडवांची की उस इंसान के साथ शादी नहीं कराई थी और तुमने जबरदस्ती फीन के साथ मैरिज करवाई थी क्या वांची की? फिर लैनी ये बातें सुनती तो एक बार अपने हस्बैंड को देखती है और लैन चुंगन जुन भी कांसा सेरन की बातें सुन के वो भी हैरान थे। फिर लैन चुंगन जुन पूछते कि क्या हुआ मिसेस वे, आप ऐसा क्यों पूछ रही हो, क्या बात हुई है? फिर हमारे वी चांद से जो विन ने बताए थे वो सारी बातें लैन चुंगन को बता देते हैं। फिर लैन चुंगन क्या, लैंड बाजी की हिम्मत कैसे हुई? मैंने उसे मना किया तो उसके लड़के के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो लड़का ठीक नहीं है। इस लड़के को लगता है मेरी बातें कुछ समझ नहीं आती है। फिर फिर चांद से पूछते कि क्या हुआ लैन चुंगन, फिर लैन चुंगन की बातें सुनकर फिर चिंगेंजुन बोलते हैं कि फिचान से हाँ मेरा बेटा उस लड़के को पसंद करता है और मेरा बेटा उस लड़के के लिए पागल बन गया है। उसे वो समझ नहीं आ रहा कि वो लड़का उसके लिए अच्छा है नहीं। फिर फिचान से तो उस पे क्या प्रॉब्लम है? फिर वी चांद से की बातें सुन के लैन चिंगेंजुन कहते हैं फिचान से इसलिए मैं अपने बेटे को उस लड़के के साथ नहीं देना चाहता था, क्योंकि उस लड़के को मैंने कितनी बार किन्हीं लड़कियों के साथ हैंग आउट करते हुए देखा है, इंटीमेट होते हुए क्लबों में हर लड़कियों के साथ वो करता रहता है। और मैंने जब अपने बेटे को ये सच्चाई बताई तो वो मेरे बातों पे यकीन नहीं करता है और मुझे पता है कि वो लड़का कैसा है। वो सिर्फ मेरे बेटे के पैसों के पीछे पड़ा है, क्योंकि तुम पता है मेरा बेटा कितना अमीर है और उसके पास पैसों की कुछ भी कमी नहीं है। वो इंसान सिर्फ मेरे बेटों के पैसे के पीछे है और उसके पैसे की वजह से वो मेरे बेटे को पीछे आ रहा है और मेरे बेटे को अपने प्यार का जाल में फंसा के रखा, भिला फुसला के रखा है। वो कुछ भी मेरी बातें नहीं सुनता लैंड वांची को, और मैं लैंड वांची की जिंदगी नहीं खराब करना चाहता था, इसलिए मैंने लैंड वांची के साथ विभूषण की शादी करी थी। बेटा प्लीज तुम मेरे बेटे को तुम ही सही कर सकते हो, और लैंड वांची को इतनी समझ नहीं है और वो उसकी सच्चाई सामने मैंने लाने की कोशिश करी, वो सच्चाई एक्सेप्ट करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है और वो बस उसी इंसान का बस भरोसा कर रहा है, जो उसने कहा है वही उसकी बात मानता है। उसने ये भी कहा है कि उसके मॉम डैड उसके प्यार के खिलाफ है, उसने हम लोगों के खिलाफ उस लड़के ने भड़का दिया है लैंड वांची का, और वो लैंड वांची हमारी भी कोई भी बातें नहीं मानता था। हमारे लैंड चुन कहते हैं। लैंड चुन की बातें सुनकर वीन बोलता है कि अंकल तो मैं क्या करूं बेटा, जैसे तुमने हम जानते हैं कि तुम कौन हो और तुम क्या चीज हो। तुम खाली लैंड वांची के सामने अपना जो सॉफ्ट नीचे खाली दिखा रहे हो। तुम क्या हो, तुम्हें अपना रूप जो ऐसा है वो तुम्हें लैंड वांची को दिखाना चाहिए और लैंड वांची को तुम्हें अपने तरीके से समझाना चाहिए कि तुम लैंड वांची के लिए कितने पागल हो। वो हम दोनों
जानते हैं और तुमने लैंड वांची के लिए कितना अपने आप को कंट्रोल किए थे वो हम लोग जानते हैं। तुम लैंड वांची को बचपन से ही पसंद करते आए हो और अभी भी तुम खाली सिर्फ लैंड वांची को ही पसंद करते हो। नहीं तो तुम किसी और के पास तुम जा सकते थे फिन बेटा। फिर हमारा फिन लैन चुन की बातें सुनता है। लैनी बोलते कि हाँ बेटा फिन, तुम ही मेरे बेटे को ठीक कर सकते हो। और लैन वांची सच में उस इंसान के पीछे इतना पागल हो कि वो तो हमारी बातें भी नहीं सुनता है और वो बहुत बदतमीजी भी करना सीख गया है। पता नहीं उस लड़के ने हमारे बेटे को कौन सी पट्टी पढ़ा दी है जिसके वजह से हमारा बेटा हमारी बातें कुछ नहीं सुनता, वो सिर्फ उसकी बातें मानता है। हमारी लैनी कहती प्लीज बेटा तुम मेरे बेटे को चेंज कर दो। मेरा बेटा जैसा स्वीट नेचर था, प्यारा था, समझदार था, वैसा ही मुझे अपना लैंड वांची चाहिए। हमारी लैनी कहती फिर बोलता है कि ठीक है मॉम, आप जैसा बोले वैसा मैं करूंगा। तुम वैसे ही करना। और लैन चुनगिनजुन बोलते हैं कि जो लैन वांची ने तुम्हें एग्रीमेंट दिया था तुम उस एग्रीमेंट को एकदम फाड़ के फेंक दो। उस एग्रीमेंट का कोई फायदा नहीं है क्योंकि विभूषण तुम लैन वांची के लीगल हस्बैंड हो और तुम दोनों की शादी हो चुकी है और तुम लैंड वांची पे हक रखते हो और तुम लैंड वांची की लाइफ की जो डिसीजन है वो लेने का तुम्हारे पास हक है कि तुम उसके हस्बैंड हो और तुम ये फैसला तुम ले सकते हो। हमारे लैंड चुन कहते हैं और वहां पे जो सारी फैमिली आपस में बातें कर रहे थे तभी हमारे लैंड वांचे भी जो सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रहा था और वो नीचे आने के बाद वहां पे भी फैमिली और अपनी फैमिली को देखने में बहुत हैरान था। फिर लैंड वांची आता है। मॉम, डैड, आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप दोनों तुमने मुझे कोई इन्फॉर्म नहीं किया कि आप यहाँ भी मेंशन में आने वाले हो। हमारा लैंड वांची पूछता अपने मम डैड से। हमारे लैंड चुनगेंजुन हमारे लैंड वांची के करीब जाते हैं और लैंड वांची के करीब आने के बाद उसके गाल पे एक जोरदार स्लैप मारते हैं और लैंड वांची को जब स्लैप पड़ता है उससे लैंड वांची का जो मुंह था वो एकदम टेढ़ा हो जाता है, एकदम दूसरे साइड में चला जाता है। हमारा लैंड वांची हैरान हो जाता है। फिर लैंड वांची फिर अपना सही करता है मुंह और कहता है डैड, आपने मुझे स्लैप क्यों मारा है? आप मुझे रीजन बताओगे आपने मुझे क्यों मारा? फिर लैंड चुनमुन बोलता है कि लैंड वांची, मैंने तुम्हें कहा था ना कि उस लड़के के पास तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस लड़के के पास जाने की। और तुम अब मैरिड हो और मैरिड होने के बाद भी तुम बाहर जाके अफेयर चला रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? फिर हमारा लैंड वांची बोलता है कि डैड, आपको इस बारे में कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? मुझे वीन ने सारी बातें बताया और विभूषण को भी पता चल गया तुम्हारे बारे में। मुझे तो शर्म आ रही है लैंड वांची, तुमने जो ये हरकतें की है। मुझे तो कितना गिल्ट फील हो रहा है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ तुम्हारे बेटे के उसके बेटे के साथ तुम्हारी शादी कराई थी कि तुम उसके साथ रहोगे, तुम उस लड़के को भूल जाओगे। तुम भूलने की जगह पे तुम ऐसे हरकतें कर रहे हो। हाँ, और मुझे कितना शर्मिंदा फील हो रही है। लैंड लैंड जुन कहते हैं डैड, क्या आपको पता चल गया है तो पता चलना चाहिए था। मैं इस विभूषण से शादी नहीं करना चाहिए था, नहीं करवाना था आपको। और मैंने मना किया था, मैं इससे शादी नहीं करना चाहता। आपने मुझे फोर्स किया था, मेरे को इस इंसान के साथ शादी करवाया था।
और मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ और मैं उसी से बस शादी करना चाहता था। आप मेरी बातें मान ही नहीं रहे थे और मैं इस वेशभूषण से सिर्फ खाली नफरत करता हूँ, नफरत। नफरत के सिवा और कुछ नहीं करता और ना मैं उससे प्यार करता हूँ और नहीं कभी करूँगा और ये सिर्फ मेरा खाली नाम का हस्बैंड रहेगा। मैं सिर्फ उसी से प्यार करता और मैं बाहर अफेयर चला रहा हूँ, तो उसे पता चल गया है, तो इस वेबभूषण को कहो ये मुझे डिवोर्स दे और मुझे फ्री कर दे और मुझे यहाँ से जाने दे। फिर लिन चुंगेंजुन फिर से एक लहनवांची गाल पे स्लैप मारते हैं। बेशरम इंसान, तुम इतने घटिया बन गए हो उसके साथ रह के कि तुम्हें तमीज भी नहीं है कि वीन के बारे में बोलने की। और तुमने वीन के बारे में बोला कैसे? और तुम इतने घटिया कैसे बन गए हो? मुझे लगता है उसके संगति में रह के तुम एकदम बेशरम बन गए, घटिया बन गए हो लैंडवांची। तुम्हें लग रहा है सबक सिखाने की जरूरत है। विभूषण, तुम लैंडवांची को बहुत अच्छे से सबक सिखाओ कि जो चीज तुम्हारी है, तुम्हें पता है कि तुम उसके लिए कितने पॉजेसिव हो, वो चीज तुम्हें लैंडवांची को दिखानी है। और लैंडवांची जो भी कह रहा है उसको तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए विभूषण। मैं तुम्हें बोला कि तुम मेरे बेटे को ऐसा अकल सिखाओ कि वो उस इंसान को भूल जाए और उसका नाम भी भूल जाए और उसकी सच्चाई भी मेरे बेटे को सामने लेके आओ। हमारे लैंग चिंगेजुन विभूषण को कहते हैं, डैड, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? वेबभूषण से मैंने वेबभूषण से एक एग्रीमेंट साइन करवाया है कि वो मुझे हक नहीं है वो मेरे साथ रहने का। रैन चिंगेंजिन बोलते, ओ ऐसी बात है? वेबभूषण, जाओ उस एग्रीमेंट को जल्दी लेके आओ। फिर वेबभूषण जाता है और उस एग्रीमेंट को लेके आता है। इसके बाद हमारे लैंड चिंगेंजुन बोलते हैं कि बेटा वेन, एक काम को इस एग्रीमेंट के जो है ना लाखों है ना टुकड़े कर दो। फिर हमारा वेन जो उस एग्रीमेंट का पेज को फाड़ने लगता है और उसको फाड़ने के बाद उसके 100-200 तक पन्ने टुकड़े जो हो चुके थे और वो वैसे हवा में उछाल देता है। फिर लैंड पांची विन के करीब आता है और कहता है कि विभूषण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस एग्रीमेंट को फाड़ने की? फिर हमारे लंच में जो हिम्मत हिम्मत है विभूषण के पास। विभूषण तुम्हारा हस्बैंड है और वो भी लीगल हस्बैंड। हमने तुम्हारी शादी विभूषण से करवाई है तो उसके पास हक है तुमसे बातें करने का, तुम्हारे पे हक जताने का और तुम जो हरकतें कर रहे हो उसका भी सबक सिखाने का हक विभूषण के पास है। बेटा विभूषण, तुम में लैंडवांजी के साथ जो भी करना है तुम कर सकते हो और इसको अच्छे से अक्कल सिखा देना कि ठिकाने आए कि ये जो कर रहा है वो गलत है। फिर हमारा बीन बोलते है कि ठीक है डैड, मैं लैंडवांची को अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर लैंडवांची, डैड आप ऐसा कैसे कह सकते हो इस वेवभूषण को? मुझे इस वेवभूषण के साथ नहीं रहना है, आप मेरी इसके साथ डिवोर्स कराओ। फिर हमारा मीन लैंडवांची के धीरे धीरे करीब आने लगता। ओ बेबी बॉय, तुम्हें क्या लगा था मैं कब से इतने दिन से शांत इसलिए था कि मुझे लगा तुम्हें कुछ टाइम चाहिए मेरे साथ रहने के लिए। तुम मुझे पसंद नहीं करते, धीरे धीरे पसंद करने लगे, तुम अनकंफर्ट फील हो रहा होगा मेरे साथ, इसलिए मैंने तुम्हें टाइम दिया था। मुझे क्या पता था मैं तुम्हें टाइम दूंगा तो तुम्हारा पर खुल जाएगा और तुम बाहर जाके फेयर करोगे और मेरे को इस बारे में पता चलेगा। तो क्या लगा था मैं ये तुम्हें करने दूंगा? तुम्हें नहीं पता ये वेवभूषण क्या चीज है और मेरी चीज पे कोई हाथ लगाए
वो तो मुझे पसंद नहीं। तुम तो मेरे पर्सन हो, मेरी लाइफ हो और तुमने ऐसी हरकत की, उसकी तो पनिशमेंट तुम्हें मिलने की ज़रूरत है। लैंड वांची को हमारा जो विन था, वो अपने कंधे पे उठा ले देता है और एकदम बोरी की तरह हमारे लैंड वांची को अपने कंधे पे रख लेता है। और फिर लैंड वांची जो छटपटाने लगता है कि वेवभूषण मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। वांची फिन से छुड़ाने की कोशिश करे, लैंड वांची अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रहा था फिन से। और जो क्योंकि फिन की जो बॉडी थी एकदम स्ट्रांग थी, मस्कुलर बॉडी थी, वो हमारे लैंड वांची को लेके उस मैंशन से बाहर ही लेके जाने लगता है। और फिर कार्ड कार्ड लेके आ मेरी, हमारा क्वीन चिल्लाता है। फिर एक गार्ड क्वीन की कार लेके आता है। उस कार के अंदर हमारा लैंड पंच को ढकेल देता है उस कार के अंदर। और फिर इसके बाद हमारा क्वीन भी उस कार के अंदर आता है और बैठ जाता है। ड्राइवर, जल्दी से मेरे मैंशन जल्दी लेके चलो, हमारा विन कहता है। हमारा लैंड वंची बोलता है कि विभूषण मुझे यहाँ से जाने दो। फिर हमारा विन कहता है, बेबी बॉय, तुम्हें अब छटपटाने की जरूरत नहीं है। अब मैं कब से शांत था, मैं अपने गुस्से को कब से कंट्रोल करके रखा था। तुमने मेरे गुस्से को तुमने खुद भड़काया है। अब उस गुस्से का नतीजा भी तो तुम्हें देखना है, लैंड वांची। और जो तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश करी, उसकी भी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए, हमारा विभूषण कहता है।